स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। 8 दिसंबर यानी गुरुवार से सीएम की खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत होगी। गढ़वा से शुरू होने वाली इस यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में है। कार्यक्रम को सफल बनाने में जेएमएम जुटा हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी ने खतियानी जोहार यात्रा पर सवाल उठाए हैं। 8 दिसंबर यानी गुरुवार से सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत हो रही है। गढ़वा से इस यात्रा की शुरुआत होगी। टाउन हॉल मैदान में सीएम का कार्यक्रम होगा, जिसमें सत्ताधारी गठबंधन के नेता भी मौजूद रहेंगे। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण पर है। डीसी और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया है और तैयारियों की समीक्षा के साथ सुरक्षा को लेकर रणनीति पर मंथन भी किया। 8 तारीख को खतियानी जोहार यात्रा का प्रारंभ जो है वो गढ़वा से होना है और उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे आगमन होना है। तो आज हमने पुलिस अधीक्षक एवं जिले के वरीय पदाधिकारी एवं जो आयोजक है उनके साथ कार्यक्रम स्थल का और हेलीपैड का निरीक्षण किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर जो सारी व्यवस्थाएं होनी है वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने सारे पदाधिकारियों को भी ब्रीफिंग हम लोगों ने कर दी है और कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड पे भी सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जहाँ जहाँ उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है वहाँ पर हम लोगों ने देखा है, वहाँ पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो भी तैयारियां की जानी है उसके बारे में संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। पुलिस के स्तर से भी जो भी डिप्लॉयमेंट करने की आवश्यकता है उसको लेकर के भी हम लोगों ने आज देखा है और जो भी फोर्सेज होगा रिक्वायरमेंट उसका डिप्यूटेशन किया जाएगा। खतियानी जोहार यात्रा को लेकर जहां प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण पर है, दूसरी ओर सीएम के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, इसकी कोशिश में जेएमएम जुटा है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर जेएमएम नेताओं की बैठक हुई, जिसमें खतियानी जोहार यात्रा को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। 32 का खतियान हो, 27% ओबीसी भाइयों का आरक्षण का मामला हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों की मानदेय बढ़ोतरी की बात हो, पारा शिक्षक का स्थायी करने की बात हो, पुरानी पेंशन योजना की बात हो, सब सारे चीजों पर उन्होंने जो आज काम करके दिखाया है उसके लिए हम आभार प्रकट करेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री के, अपने गठबंधन के तमाम मंत्री को। सीएम के खतियानी जोहार यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधा है। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि अब तक 1932 के खतियान पर सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। ऐसे में किस बात की खतियानी जोहार यात्रा? उन्होंने इसे सरकार की अंतिम यात्रा करार दिया है। खतियानी जोहर नहीं है, ये अंतिम विदाई लेकर चल रहे हैं। इनको पता है कि बहुत जल्दी इनकी सरकार जाने वाली है। अब किस चीज का बधाई दे रहे हैं? क्या 1932 आधारित नियोजन नीति पारित हो गया? अरे अपनी तो आपने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। आपने उसका पहला कदम माननीय गवर्नर के कार्यालय तक वो विधेयक को पहुंचाना था, आप तो वहां तक नहीं पहुंचा है। किस चीज का आप जोहार और अभिवादन लेकर चल रहे हैं? मुख्यमंत्री की खतियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर को गढ़वा से शुरू होगी। पहले चरण में 8 से 16 दिसंबर तक 6 जिलों में यात्रा निकाली जाएगी, जबकि जनवरी और फरवरी में यात्रा के दूसरे और तीसरे चरण में 9 जिलों में यात्रा निकलेगी। गढ़वा के बाद 9 दिसंबर को सीएम का पलामू में कार्यक्रम भी होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से आशीष की रिपोर्ट। तो खतियानी जोहार यात्रा का आगाज होने वाला है। कल गढ़वा जिले से इसकी शुरुआत होगी और उसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। क्या माहौल है, क्या तैयारियां हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हम लेते हैं। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आशीष, गढ़वा से शुरुआत होने वाली है खतियानी जोहार यात्रा की, किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि तैयारियां जो अब तक की गई हैं उसका जायजा भी लिया जा रहा है और तैयारियों में कोई कमी ना हो इस बात को सुनिश्चित भी किया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से। साथ ही साथ जेएमएम के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी साहब, देखिए कल गढ़वा का टाउन हॉल का जो मैदान है वहां से खतियानी जोहार यात्रा का सूबे के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनका कल यहाँ पर आगमन है और कल से ही इस खतियानी जो जोहार यात्रा है उसका शुभारंभ किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि कल लगभग 11 से 12 के बीच में इनका कार्यक्रम है गढ़वा में, और जो भी तैयारियां हैं काफी मुकम्मल तैयारियां, क्योंकि गढ़वा के जो डीसी रमेश घरों है खुद नेतृत्व कर रहे हैं। साथ साथ गढ़वा के सुरक्षा व्यवस्था के लिए गढ़वा जो एसपी अंजनी झा वो खुद नेतृत्व कर रहे हैं। उन लोग को देखिए सारे तैयारी का जायजा लेते हुए जो स्थानीय जो है कार्यकर्ता है, चाहे वो जिला लेवल स्तर पर हो चाहे प्रखंड लेवल पर हो, सभी कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है अपने तन मन से लगे हुए हैं और लगातार
सारे चीजों पर निगरानी रखी जा रही है, कहाँ कैसे कार्यक्रम करना है। चूंकि कहना है कि वहां से आने के बाद गढ़वा में चूंकि नीलांबर पिताम्बर तक एक भी स्टेचू नहीं है, अभी तक कोई भी सरकार इनका कहना है कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया, तो कल उनका भी एक नींव रखा जाएगा ताकि एक भव्य जो नीलांबर पिताम्बर का स्टेचू है उनका निर्माण से कराया जा सके। तो उसका जो आधारशिला है वो सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ही रखा जाएगा। उनके साथ जो गढ़वा के जो स्थानीय विधायक हैं सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी रहेंगे। साथ में देखिए तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं कर सकते हैं। साथ में कल उनका मीटिंग भी है, जो गढ़वा जिला के जो अधिकारी हैं स्थानीय जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ उनका मीटिंग भी अपना पर्सनल मीटिंग है, एक हॉल में मीटिंग होगा। तो तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी कि आखिर गढ़वा का जो विकास कैसे गढ़वा का विकास किया जाए। चूंकि देखिए लगातार शरीफ नगर विकास की बात करूं तो गढ़वा जिला हमेशा अंतिम पायदान पर रखा जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ का जनता का कहना है कि विकास पहुंचते पहुंचते गढ़वा में लेट हो जाती है। लेकिन जब से सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं, जब से गढ़वा के पेयजल स्वच्छता मंत्री, गढ़वा के विधायक जो पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर है, तो उनका कहना है कि लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि जो लोगों का एक मन में भ्रम है कि गढ़वा जिला अंतिम पायदान पे है, गढ़वा जिला में जो विकास नहीं पहुंच पा रही उस विकास को पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो उसी के मद्देनजर देखिए कल अधिकारी के साथ उनका मीटिंग हुई है सूबे के मुख्यमंत्री का कि क्या क्या, जैसे अभी हमने बताया था कुछ दिन पहले हमने दिखाया था खबर को कि बूढ़ा पहाड़ जो है, कभी बूढ़ा पहाड़ स्थानीय नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन कार्यक्रम का जो शुरुआत किया गया सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को, तो उसके कार्यक्रम की शुरुआत बूढ़ा पहाड़ से किया गया। आज बूढ़ा पहाड़ की स्थिति कुछ और है, वहां पे स्थानीय जो डीसी है उनके नेतृत्व में खुद बहुत सारा जहां तक न तो बिजली की व्यवस्था थी, न पानी की व्यवस्था है, न सड़क है, सभी चीजों पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कार्यक्रम को वहां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां लोग जा रहे हैं, आज जनजाति का गांव है, तो कह सकते हैं कल मुख्यमंत्री जो आगमन है गढ़वा जिला में, काफी लोग खुश हैं, काफी एक अलग अनुभूति महसूस कर रहे हैं। शायद लग रहा है कि गढ़वा जिला में आ रहे हैं, गढ़वा मुख्यालय में आ रहे हैं, तो जरूर कोई बड़ी सौगात देने आ रहे हैं गढ़वा में। जी सारे बहुत महत्वपूर्ण होता है इस तरह की जब यात्राएं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से निकाली जाती है आशीष, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसका आगाज कहां से हो रहा है, उसका समापन कहां से हो रहा है। तो गढ़वा जिले के लिए ये यात्रा बेहद खास है क्योंकि इस यात्रा का आगाज हो रहा है, उसके बाद ये यात्रा पलामू की तरफ बढ़ेगी, अलग अलग चरणों में इस यात्रा को ले जाया जाएगा, लेकिन गढ़वा से इसकी शुरुआत हो रही है और तमाम जो दिग्गज नेता है उनका जुटान भी अब गढ़वा में होना शुरू हो गया है। कुछ कार्यक्रम भी रखे गए हैं। दोनों ही सवाल है कि कितना महत्वपूर्ण है कि गढ़वा जिले से इसकी शुरुआत की जा रही है, पहला, और दूसरा सवाल यह है कि क्या क्या कार्यक्रम है। हम चाहेंगे एक बार दर्शकों को आप बताएं, क्योंकि मैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर देख रहा था कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं वो भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, उन्हें निमंत्रित किया गया है, उन्होंने भी अपने पोस्ट डाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए साहिब मैंने पहले बताया कि गढ़वा हमेशा अंतिम पायदान पर लोग समझते थे कि गढ़वा जिला अंतिम पे है, यहाँ के विकास पहुंचते पहुंचते कोई जो अच्छे जो पॉलिटिशियन है, सीएम का जो स्तर के जो झारखंड के जो मुख्यमंत्री है, कोई भी इसके पहले मुख्यमंत्री बने, तो गढ़वा को हमेशा देखिए इग्नोर करने वाली बात आती है। जनता यहाँ का मानना है कि गढ़वा को हमेशा इग्नोर किया जाता है, मैंने पहले भी बताया। तो उस हिसाब से गढ़वा चूंकि अंतिम पायदान है, तो यहाँ से आप 80-81 विधानसभा से अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं और एक विधानसभा तक जाएंगे, तो कहने की एक अलग जो संदेश है जनता के बीच में, अलग संदेश देने यहाँ मुख्यमंत्री आए हैं। उनके साथ में अगर स्थानीय कलाकार की बात करूं तो झारखंड के साथ बाहरी कलाकार भी है, जैसे बिहार का अक्षरा सिंह हो गई, निशा उपाध्याय हो गई, तमाम भोजपुरी कलाकार, कई कलाकार आ रहे हैं। तो सब ये देखिए 10 बजे से कार्यक्रम शुरुआत है, 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसमें स्थानीय जो भोजपुरी कलाकार हैं वो देंगे, परफॉर्मेंस करेंगे। तो उसके बाद जो भोजपुरी कलाकार आ रहे हैं, जिसमें अक्षरा सिंह का मैंने नाम बताया, निशा उपाध्याय का नाम बताया, उनके साथ और कलाकार है, भोजपुरी कलाकार उन लोग आ रहे हैं अपना। चूंकि देखिए काफी दिन भर का कार्यक्रम है, मैंने बताया पहले भी कि दिन भर का कार्यक्रम है। कई उसमें जो महापुरुष है उनको मार्पण करेंगे, महापुरुष को मार्पण करने के बाद जो कुछ दिन 1 साल पहले आए थे, तो लगभग घंटा घर का आपको जानकारी हुई, घंटा घर का उन्होंने उद्घाटन किया था। घंटा घर पर जाएंगे, चूंकि वहां पे इंदिरा गांधी का प्रतिमा पर मार्पण करेंगे। उसके बाद आने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, झारखंडी जोहार यात्रा का शुरुआत करेंगे, खतियानी जोहार यात्रा का शुरुआत करेंगे। खतियानी के बारे में जो भी 1932 के देखिए जो भी खतियान लागू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, उनकी तमाम बातों को पूछेंगे, क्या क्या समस्या है, इस सरकार को विपक्ष जैसे घेरने का काम कर रही है, उन पर भी लगातार मुझे लगता है कि चर्चाएं करेंगे जनता के बीच में। कारण कि जो सरकार के साथ लगातार कहीं न कहीं ईडी के माध्यम से अन्य लोगों के माध्यम से विपक्षियों के द्वारा जो लगातार सरकार पर हमला बोलने का काम किया जा रहा है, तो तमाम बातों को रखेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, ताकि वो जो जिनमें बात है जनता को समझाए, मोटिवेट करे। ये कार्यक्रम होगा उनका। उसके बाद मैंने पहले ही बताया कि उसके बाद जो स्थानीय जो गढ़वा के जो अधिकारी हैं उनके साथ फिर का मीटिंग है। चूंकि मैंने बताया कि विकास का कार्य जो गढ़वा में लगातार विकास की बातें हो रही है, ताकि विकास कैसे किया जाए, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जी सर।
चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारियां समेट कर रखी हुई थी, बहुत शुक्रिया। हम कल फिर आपसे जुड़ेंगे जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे और कार्यक्रम और इस यात्रा की शुरुआत होगी। तो बहुत शुक्रिया आशीष आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।